परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय, उसके 6 और 7 पद, रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 6 एंड 7। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 41 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं उन्हें फूंकने के लिए तैयार हुए। पहले ने तुरही फूंकी और लहू से मिश्रित ओले व आग उत्पन्न हुए जो पृथ्वी पर फेंक दिए गए। इससे पृथ्वी की 1/3 तथा वृक्षों की 1/3 भस्म हो गई तथा सारी घास भी भस्म हो गई। यहाँ पर 7 तुरहियों के न्याय की शुरुआत होती है। आत्मिक रूप से ये भाग परमेश्वर के न्याय की शुरुआत और शुद्धिकरण को दर्शाता है। तुरहियों का प्रतीक। बाइबल में तुरहियों का प्रयोग चेतावनी देने, युद्ध की घोषणा करने या किसी महत्वपूर्ण उत्सव के लिए किया जाता है। यहाँ ये तुरहियां मानवता को पश्चाताप के लिए अंतिम चेतावनी दे रही हैं। ओले और आग, यह परमेश्वर के क्रोध और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मिस्र के 10 कष्टों के समय ओले गिरे थे, वैसे ही यहाँ ये प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाता है। आग शुद्धिकरण, पवित्रता का भी प्रतीक है और जो कुछ भी अधर्मी है उन्हें भस्म किया जा रहा है। लहू का मिश्रण, ये जीवन के नुकसान और बलिदान का संकेत है। यह दर्शाता है कि ये न्याय केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इसके प्राणों की हानि भी शामिल है। तिहाई भाग यानी कि 1/3 भाग, यह संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये न्याय अभी पूर्ण नहीं है। परमेश्वर अभी दया दिखा रहे हैं और मानवता को पूर्ण विनाश से पहले संभलने को 2/3 मौका दे रहे हैं। कई बाइबल के जानकार इसे 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश से जोड़ते हैं। जो रोमन सेना ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तो उन्होंने खेतों को जला दिया और वृक्षों को नष्ट कर दिया। आग और लहू उस भीषण रक्तपात का प्रतीक हो सकता है जो यहूदी और रोमन युद्ध के दौरान हुआ था। कुछ बाइबल के जानकार इसे रोमन साम्राज्य के पतन के दौरान गोथ्स एंड वेंडॉल के आक्रमणों के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से एलेरिक के नेतृत्व में हुए आक्रमण, जिन्होंने उत्तरी क्षेत्रों में आकर इटली और रोम में ओले की तरह तबाही मचाई और सब कुछ जला दिया था। अधिकांश आधुनिक बाइबल के जानकार इसे महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय में होने वाली वास्तविक भौतिक घटनाओं के रूप में देखते हैं। ये परमाणु युद्ध, उल्कापिंडों की बौछार या जलवायु परिवर्तन के चरम सीमा का संकेत हो सकता है जो पृथ्वी की वनस्पति को नष्ट कर देगा। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को लागू करने वाले स्वर्गीय दूत हैं। हरी घास सामान्य समृद्धि और जीवन का प्रतीक हैं। इसका जलना आर्थिक और पतन को दिखाता है। वृक्ष अक्सर महान लोग या स्थापित राष्ट्रों का प्रतीक है। यह सृष्टि पर मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का नियंत्रण है। यह एक विनाश की तस्वीर है और वहीं दूसरी ओर ये चेतावनी है कि 1/3 भाग का जलना ये बताता है कि अभी भी 2/3 अनुग्रह बाकी है, ताकि लोग पश्चाताप कर सकें और अपना मार्ग यीशु मसीह के लिए बदल सकें। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह से अपने पापों को मान लेना है और अपने पापों को पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह के आगे
समर्पण कर देना है, पश्चाताप कर लेना है और उसके बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही मसीही जीवन है। आमीन।